नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़्मति शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और उसका करम, जिसने महज अपने फ़ज़ल और करम से हमें ये तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम इन बाबरकत महफ़िल में पाबंदी के साथ शरीक होकर के अल्लाह के महबूब बंदों के फ़ुयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस मुबारक और मुक़द्दस ज़िक्र को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। आज की इस बाबरकत महफिल में हमें अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मतलूब मुस्तफ़ा सैयदना व मौलाना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल करना है। सहाबे कराम ये वो मुक़द्दस जमात है कि जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इख्तारहुमुल्लाह
ले सोहबत नबीही वल खिदमत दीनिही। यानी ये सहाबा वो मुक़द्दस नुफूस कुदसिया और ये वो बाबरकत और मुक़द्दस जमात है कि सारी दुनिया इंसानियत में से अल्लाह ताला ने इन्हें चुन लिया। इख्तारहुमुल्लाह, यानी सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, जो रब के चुने हुए हैं उसमें फिर कमी का, नुक्स का कोई शायबा हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने इन्हें चुना है और अल्लाह अलीम और खबीर है। ये इंसान भी अगर किसी चीज़ का इंतखाब करता है और चुनता है तो अपने इल्म और अपनी सूझबूझ के हिसाब से अच्छी ही चीज़ को चुनता है। लेकिन इंसानों के चुनने में गलती और खता हो सकती है, और जिन्हें रब चुने आप अंदाज़ा कीजिए वो सारे इंसानों में किस मकाम के वो लोग होंगे जिनको अल्लाह ने चुना। अब ये उनका जो इंतखाब हुआ किसके लिए, तो आपने फरमाया दो कामों के लिए। अल्लाह ताला ने इन्हें चुना दो कामों के लिए। ले सोहबत नबी ही, यानी अपने महबूब और अपने नबी की सोहबत के लिए। वल खिदमत दीन ही, और अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए। पूरी दुनिया इंसानियत पर यह बात वाज़े हो चुकी कि इन नफूस कुदसिया ने हक अदा कर दिया, नबी की सोहबत का भी हक अदा कर दिया और दीन की खिदमत का भी हक अदा कर दिया। अब ये जो चुने हुए थे उनमें से भी कुछ चुने गए। जो सहाबे कराम की सारी जमात चुनी हुई है, सब अफजल हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ और ज्यादा फजीलत वाले। मसलन सुलह हुदैबिया के मौके पे जो असहाब मेरे आका के साथ थे, 1400 सहाबा, और वहां पर मेरे आका ने जो उनसे बैत ली थी जिसका नाम है बैत रिदवान, ये 1400 सहाबा जो हैं ये बाकी सारे सहाबा से अफजल है। तो गोया कि ये उन चुने हुए में से चुने गए, और फिर इनसे भी ज्यादा फजीलत वाले हैं असहाबे बद्र, जिनकी तादाद है 313। वो बाकी सब पे अफजल, और इन 313 में से भी 10 को मेरे आका ने चुन लिया, जिन्हें इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी, जिसको आप और हम अशरे मुबशरा के नाम से याद करते हैं। यानी 10 वो अजीम सहाबी जिनका नाम ले लेकर मेरे आका ने फरमाया ये जन्नती है, ये जन्नती है। तो ये बाकी सब पर अफजल। और उन 10 में से अल्लाह के हबीब ने 4 यार को चुन लिया। ये 4 यार बाकी सब पर अफजल। और फिर अल्लाह अकबर, मेरे आका ने उन 4 में से एक को यार गार बना लिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर वफादार। तो ये मेरे आका की अता है। सहाबा सब शान वाले हैं, सब जन्नती हैं, सब आदिल हैं, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे हैं कि आकाए नामदार ताजदार मदीना ने जो उनको अताएं दी और उन पर इनाम किए, उसमें मेरे आका ने उन्हें इम्तियाजी शान दे दी। यानी कोई ऐसा वस्फ दे दिया कि सिर्फ उसी एक सहाबी के पास वो वस्फ है, दूसरों के पास नहीं। सहाबी तो सब शान वाले हैं,
लेकिन मेरे आका ने किसी को वो एजाज बख्शा, वो शान बख्शी कि उस शान में दूसरा कोई सहाबी उसका शरीक नहीं। मसलन मैं उसकी मिसाल दूं, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम, इनका एक मशहूर लक़ब है मतलूब मुस्तफ़ा। और मतलूब मुस्तफ़ा का माना ये होता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मांगा। किससे मांगा? तो रब से मांगा। और दिया किसने? रब ने। तो ये मांगे हुए हैं और रब ने दिया। अब ये वो इम्तियाजी शान है जो जितने भी सहाबा कराम हैं सब शान वाले, लेकिन मतलूब मुस्तफ़ा अगर किसी की शान है तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब की शान है। इस्लाम का इब्तिदाई दौर बड़ा कठिन दौर था, और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ता और मुसलमान होता, उस पे मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे। और मेरे आका ने भी हुक्म दिया था कि जो भी कलमा पढ़े, जब तक मैं हुक्म न दूं तब तक वो अपने इस्लाम को जाहिर न करे। ये रब का हुक्म था कि वो अपने इस्लाम को छुपाए। 39 मर्द इस्लाम ला चुके थे, लेकिन इस्लाम अभी छुपा हुआ था। जाहिर ज़ुहूर अल्लाह के घर मस्जिद हराम में जाकर के कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था, और अगर किसी का इस्लाम जाहिर हो जाता तो सारे मुशरिकीन मक्का उस एक पर टूट पड़ते। तो इस्लाम को जाहिर करने का हुक्म नहीं था और सख्तियां बेशुमार थी। इन सख्तियों को देख करके, और आप तमाम हजरात इससे वाकिफ हैं कि मेरे आका ने दुआ मांगी, और ये दुआ अहादीस करीमा की कुतुब में हर किताब में मौजूद है। आपने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासतन। अब नबूवत वाले हाथ उठे हैं, और मांगा क्या है? मांगा ये है कि मेरे मौला उमर मुझे दे दे, ताकि इस्लाम को उमर के कलमा पढ़ने से इज्जत मिल जाए। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे। किसके जरिए? बि उमर बिन खत्ताब। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि यही हदीस जो है, हम जो वसीले के कायल हैं उनके लिए मजबूत से मजबूत तर दलील है। जो कहते हैं ना, जो है सब डायरेक्ट है, वसीले की जरूरत नहीं है। और मेरे आका दुआ ये मांग रहे हैं कि मौला इस्लाम को इज्जत दे उमर बिन खत्ताब के वसीले से। और बेशक जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा, अब आपके इस्लाम लाने का वाकया इतना मशहूर है, मैं आज उसका जिक्र नहीं करूंगा। जहां तक मेरा विजदान गवाही दे रहा है कि हजरत उमर का इस्लाम जो है और इस्लाम लाने का वाकया, हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, मेरा ख्याल जहां तक है सब जानते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया कब? जब मेरे आका ने दुआ मांगी और दुआ कबूल हो गई। इजाबत का सहारा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। गोया कि कबूलियत इंतजार कर रही थी कि मुस्तफा मांगे और जो मांगे सो दिया जाए। तो मेरे आका की दुआ कबूल हो गई। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, और जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा दारे अरकम में, तो उस वक्त जो सहाबा वहां मौजूद थे उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया। ये इस्लाम का जो नारे तकबीर है ना, उसकी इब्तिदा वहीं से। कितनी खुशी हुई होगी साहबे कराम को, क्योंकि उस जात ने कलमा पढ़ा था
कि अरब में कोई उनका मुकाबिल नहीं था। तकरीबन उम्र 27 बरस की है हजरत उमर की, और कई मैदानों के नाम पर शहसवार हैं, कई खूबियां पहले भी रखते थे। ये कुश्ती है, शहसवारी है, खिताबत है, जबरदस्त अदीब थे हजरत उमर। ये जो मक्कतुल मुकरमा के करीब जमाने जाहिलियत में दो बड़े मेले लगते थे, जुल मजाज और उकास, जिसमें पूरे अरब के लोग जमा होते थे। सारे अरब के अदीब आते थे, अदीब जबान जानने वाले, और हर आदमी अपने अपने हिसाब से खिताब करता था। लेकिन जिस वक्त हजरत उमर आते मिंबर पे, तो वो अदीब खुद कहते कि वाह, कलाम यही है और अदब यही है। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, सहाबा ने नारा मारा। जमीन पे तो सिर्फ नारा मारा गया, आसमानों में खुशियां मनाई गई। यह हदीस भी आपके जहन में होगी, लक़द इस्तबशर अहलुस समा बिइस्लाम उमर, यानी आसमानों में खुशियां मनाई गई हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर। आप अंदाजा करें उस हस्ती की अजमत का आलम क्या होगा कि जो जमीन पे कलमा पड़े और आसमान पे खुशियां। आसमान पे इंसानों ने खुशियां नहीं मनाई थी, आसमान पे खुशियां मनाई थी नूरी मखलूक मलाइका। इंसान अगरचे खाकी है और वो नूरी है, कहां खाक और कहां नूर। लेकिन ये खाक जब दरे रसूल पे आकर के और गुलामी मुस्तफा का पट्टा मां गले में डाल लेती है, तो फिर वो नूरी मखलूक भी उसके ऊपर फख्र और नाज करके और खुशियां मना रही। फरिश्तों ने खुशियां मनाई। किस चीज पे खुशियां मनाई थी? खुशी ये थी अब इस्लाम को इज्जत मिलेगी, अब इस्लाम की शान और शौकत का दौर शुरू होगा, अब इस्लाम को छुपाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब इस्लाम जो है वो मक्के की गलियों में बिल्कुल जाहिर और रोशन हो जाएगा। और वाकई हुआ। हजरत उमर ने कलमा पढ़ के और अदब के साथ पहला यही अरीजा पेश किया था कि या रसूल अल्लाह। आप जरा ये चीजें गौर करने के काबिल हैं। हदें जो होती हैं ना, हदें, ये सारी चीजें गौर करने से समझ में आती हैं। आप इसको यूं समझ लीजिए कि एक लकीर है और एक आदमी लकीर के इस तरफ था तो कुछ और था, और लकीर के इस तरफ आया तो कुछ और। हजरत उमर ने जब कलमा नहीं पढ़ा था तो दुश्मन था, और जैसे ही कलमा पढ़ा तो फिर अब वो ऐसी जात बन गई कि फरिश्ते खुशियां मना रहे। वक्त कितना लगा, इतनी पस्ती कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और फिर जब लकीर के इस पार पहुंचे तो इतनी बुलंदी के अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सदका है मेरे आका की गुलामी का। आपने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? तो आपने जवाब में फरमाया था, उमर अगर हम हक पर नहीं होंगे तो और कौन होगा? हम बेशक हक पे हैं। तो फरमाया बातिल मक्के की गलियों में दनदनाता फिरे और हक घरों में छुपा रहे, इसको उमर गवारा नहीं करेगा। और ये सिर्फ बोलने की हद तक बात नहीं है, ये वही कह सकता है जिसको जान प्यारी न हो। क्योंकि मक्कतुल मुकरमा में और हरम पाक में अल्लाह के घर के चारों तरफ वो लोग तलवारें लेके बैठे थे कि जो कलमा पढ़े उसे कत्ल कर दो। वहां जान के प्यासे थे, वहां खून के प्यासे थे, घरों को उजाड़ने के मंसूबे बन रहे थे। उस वक्त फारूक आजम ने, मतलूब मुस्तफा ने अगर जान की परवाह की होती तो डर के कह देते कि जो आपकी मर्जी, जैसे दूसरे छुपाए बैठे मैं भी छुपा के और इनके साथ बैठ जाता हूं। जान सबको प्यारी है, लेकिन मुस्तफा के मतलूब हैं, इसलिए शान भी जरा अलग होनी चाहिए। आपने फरमाया कुफर मक्के की गलियों में दंदनाता फिरे और हम बैठे रहें, आप इजाजत दें हम जा करके और अल्लाह के घर के साए में रब की बारगाह में सजदे करें।
लेकिन हजरत उमर ने जब ये अरीजा रखा तो मेरे आका गैबदा नबी ने फरमाया इसीलिए तो तुझे मांगा था। यही तो कहा होगा कि उमर इसीलिए तो तुझे मांगा था। चलिए अल्लाह अकबर। अब जब ये काफिला चला, सुभान अल्लाह, अब उसकी काफिले की हकीकत और शान इंसान क्या बयान कर सकता कि वो काफिला दारे अरकम करीब था। ये सफा पहाड़ी जो है बिल्कुल उसके नजदीक घर था, हजरत अरकम था। और ये इस्लाम की यानी इब्तिदा जो हुई थी यहीं से हुई थी। जो भी कलमा पढ़ता वहीं आ जाता, मेरे आका वहीं तशरीफ फरमा होते। यहाँ से ये काफिला निकला। सामने है बैतुल्लाह और हरम भरा हुआ है मुशरिकीन मक्का से। उन्होंने जब देखा कि आ रहे हैं तो बज़ाहिर तो उन्होंने खुशी मनाई होगी कि खुद आ रहे हैं शिकंजे में, शिकार खुद जाल में फंसने आ रहा है। जरा करीब आए और जब नजर पड़ी फारूक आजम की जात पे, ये तो आ रहे हैं, तन्हा नहीं, उमर भी इनके साथ है। अब किसकी मजाल जो कोई कुछ मजाल ही नहीं थी, क्योंकि ये हजरत उमर का रोब था। और फिर हजरत उमर की इस काविश पर जाहिर में अल्लाह के महबूब के गुलामों ने बैतुल्लाह के साए में, हरम में, मस्जिद हराम में, अल्लाह की बारगाह में अपने सजदों के नजराने पेश किए थे। अंदाजा करें उन सजदों में लुत्फ क्या होगा और उन सजदों में नूरानियत क्या होगी। इसलिए तो बुजुर्गों ने फरमाया है कि उनके सजदे जब हो रहे थे तो बैतुल्लाह ने भी दुआ मांगी थी कि मौला झुकने की ताकत दे, ताकि जहां उमर की पेशानी लगी उस जमीन को मैं चूम लूं। फरिश्तों ने यह आरजू की थी कि काश हमें यह इजाजत मिलती कि हम सब जमीन पे जाते और मुस्तफा के इन 40 गुलामों ने जहां पेशानी रब की बारगाह में रखी है, जिसके लिए सदियों से जमीन तरस रही थी, इन सजदों के लिए जमीन रो रही थी कि मौला बर्बाद हो चुकी हूं, इंसान तो बहुत हैं लेकिन सजदों से मुझे सुकून देने वाला इंसान नजर नहीं आता। तारीख में ये पहला दिन था कि जमीन भी झूम उठी कि अब वो वक्त आया है कि कयामत तक मैं सजदों से आबाद रहूंगी। ये वो सजदे से। लेकिन अगर इजाजत दें तो अर्ज कर दूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आज फिर वही जमीन रो रही हो कि सजदे करने वाले कहां गए। जिस जमीन ने खुशियां मनाई थी और फरिश्तों ने जिनकी सजदा को गाह को बोसा देने की आरज़ू की थी, बैतुल्लाह ने भी कहा था काश कदम होते तो मैं चल करके इनकी पेशानी को चूमता। और ये हुआ। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा, रब ने आपको रो भी ऐसा दिया था। ये तो बारहा इस चीज का जिक्र होता है, आपके भी ज़हन में होगा। जो भी कलमा पढ़ता उसे सताते थे। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो आपने क्या किया था? कलमा पढ़ करके और सीधे गए कहां पे? अपने सगे मामू अबू जहल के दरवाजे पे। और अबू जहल सरदारा ने कुरैश का सरदार। अबू जहल, ये दो नाम तो बड़े मशहूर हैं, अबू जहल और अबू लहब। अबू लहब मेरे आका के सगे चचा और अबू जहल हजरत फारूक आजम के सगे मामू अबू जहल। और ये सरदार हैं, सरदारों के सरदार। फारूक आजम ने कलमा पढ़ा तो सीरत उठा करके देखें, सीधे गए अपने मामू के घर। दरवाजा बंद था। आपने दरवाजे को दस्तक दी। अबू जहल ने पूछा कौन? आपने फरमाया खत्ताब का बेटा उमर। अबू जहल को यह पता नहीं था कि उमर ने कलमा पढ़ लिया। तो वो तो खुश हुआ होगा कि भांजा आया है, खुशी खुशी से आया। दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला तो फारूक आजम ने कहा मामू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
आपने कहा मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैंने कलमा पढ़ लिया। और जब आपने ये कहा तो उसने दुश्मनों को नहीं बुलाया, खुद हमला नहीं किया। उसने पहला काम ये किया, दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और कहा उमर मेहरबानी ऐसा मत करना। फारूक आजम ने फरमाया वो तो कर लिया है, मत करना क्या। और फिर जितने भी रोसाए कुरैश थे हर एक के दरवाजे पे गए और वहां भी यही दरवाजा खटखटाया। सरदार निकला और उसने कहा उमर कैसे आना हुआ। तो कहने लगे कि आज से पहले कलमा पढ़ने वालों को तुम ढूंढते थे और उमर ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद आ गया है, निकल बाहर। सबने दरवाजे बंद किए थे। और एक बात अर्ज कर दूं कि हजरत उमर ऐसा क्यों कर रहे थे, ये मसावत थी, हमदर्दी थी। हजरत उमर इसलिए कर रहे थे, इससे पहले जिसने कलमा पढ़ा उसे सताया गया, मैंने कलमा पढ़ा है तो मुझे भी सताया जाए, राहे मौला में मुझे भी अजियतें दी जाएं, मुझे भी तकलीफें दी जाएं, मुझे भी सब मिल करके मारें पीटें, ताकि वो मेरे भाई जिनको तकलीफें हुई हैं उन्हें जरा दर्द कम हो कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, जो भी पढ़ता है सताया जाता है। लेकिन यहाँ हिम्मत सारे घर फिरे थे, सबने दर बंद किए थे और लौट करके आए फिर हरम में, जहां कई बड़े बड़े रोसा बैठे थे कसीर तादाद में। एक एक के पास जाके कहने लगे मैंने कलमा पढ़ा। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहा क्यों कर। फरमाया वो देखो वहां वो जो लोग बैठे हैं उनमें वो फला आदमी जो बैठा है उसका काम ही यही है, बात फैलाने में वो इतना माहिर है कि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, घर घर ये बात पहुंच जाएगी कि उमर ने कलमा पढ़ लिया। इस खूबी, इसको खूबी तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि बात साहब खूबी वालों की हो रही है ना, इसलिए जबान पे लफ्ज खूबी कहा जाता है। ये उनके जिक्र की फजीलत है। खूबी वालों की बात करो तो जबान पे लफ्ज खूबी ही का निकलेगा। हालांकि ये खूबी नहीं है बल्कि ऐब है। ऐब ऐब क्या है, कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी बात उनके पेट में टिक नहीं पाती। जैसे हमारे यहाँ, शायद यहाँ हो या न हो, हमारे यहाँ मशहूर है जैसे बिल्ली के पेट में घी, इधर से उसने पिया उधर। इसी तरह कुछ लोगों का हाल ये होता है, कुछ तो भाई ऐसे गहरे होते हैं कि बात सुनी तो उम्र गुजर गई बात। ये है इंसानियत। कुछ इस खूबी के और कुछ इस यानी बुरी आदत के, एक बात मिली तो अब उनको पेट में दर्द है। और हद तो ये, कुछ लोग तो बताते हैं कि अगर उन्होंने ढूंढा कोई नहीं मिला तो दीवार के साथ बात कर रहे हैं, जब वो अंदर से भड़ास निकले तब जाकर के सुकून हो। तो ऐसा कोई बैठा था, किसी ने कहा उससे जाके कह दे, और जब उसे कहेगा तो वो चंद मिनट में सारे मक्के में ये खबर फैल जाएगी कि खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया। अब सीधे उसके पास गए और जाकर के कहा पहचानते हो? कहा उमर तुझे न पहचानूं? आपने फरमाया नहीं, वो पहचान दूसरी थी। आपने फरमाया तू जो पहचानता है वो पहचान दूसरी थी, अब मैं दूसरी पहचान रखता हूं। और दूसरी पहचान ये है कि जब तू पहचानता था तब मेरा रिश्ता इंसानों से था, अब इंसानों से नहीं अल्लाह और उसके रसूल से है। ये है कसम रब की। हजरत उमर ने कलमा पढ़ने के बाद ये जितने भी रिश्ते थे न, उन सारे रिश्तों को ठुकरा दिया था। अगर न ठुकराते तो हजरत उमर की तलवार मामू का सर न उड़ाती। आपने फरमाया मामू मामू है, लेकिन अब वो रिश्ते नहीं, अब रिश्ता दीन का है, रिश्ता ईमान का है, रिश्ता रसूल से है, रिश्ता खुदा से है। जिनका खुदा से रिश्ता वो मेरे रिश्तेदार हैं, जिनका रसूल से रिश्ता वो मेरे रिश्तेदार हैं। जो खुदा रसूल का दुश्मन है, अगर बाप भी हो बेटा भी हो, वो उमर का रिश्तेदार हो ही नहीं सकता, वो उमर का भी दुश्मन है और हर मोमिन का दुश्मन है। और यही ईमान है। ये नहीं कि सब सलाम वालेकुम
और फिर उज़्र पेश किए जाए कि क्या करें, तिजारत है, कारोबार है, रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो इसलिए यानी बहाने बना करके दुश्मन को भी दोस्त, दोस्त को भी दुश्मन, कोई फर्क नहीं। हजरत उमर ने फरमाया जब अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ता कायम हुआ तो अब हमारा रिश्ता उन्हीं से है जिनका रिश्ता इनसे है। तो हजरत उमर ने जब उससे कहा तो उसने ऐलान कर दिया, लोग जमा हो गए हकीकत में। अब सारे शहर में जब पता चला तो कितने लोग आए होंगे, अब सब मिल करके हजरत उमर पे हमला, कोई इधर से कोई उधर से हजरत उमर को सजा दे रहे, पीट रहे। अचानक जो अबू जहल नजर पड़ी दौड़ते हुए आया और एक बुलंद टीला था उस पे चढ़ करके और कहने लगा कि ऐ सरदाराने कुरैश, उमर को छोड़ दो, मैंने उमर को पनाह दी। और ये अरबों का दस्तूर था कि जिसको पनाह दे देते तो फिर उसका बाल भी बीका नहीं करते। ये उनकी जमाने जाहिलियत में भी उनके पास ये एक रस्म और एक ये रीत थी, पनाह देना। हजरत फारूक आजम ने जब सुना ना अबू जहल मुझे पनाह दे रहा है ताकि मुझे ये न पीटे, मुझे सजा न दें, मुझे तकलीफ न पहुंचाएं, तो हजरत उमर ने बुलंद आवाज से कहा, मामू मुझे तेरी पनाह की जरूरत नहीं, जवारुक रुद्दुन अलैक, तेरी पनाह मैं तेरे मुंह पे मारता हूं, मुझे मेरे रसूल की पनाह काफी है। जिसे अल्लाह के हबीब की पनाह मिल जाए अब उसे दूसरी पनाह की जरूरत क्या है। और दूसरी पनाह ढूंढनी भी नहीं चाहिए, ढूंढनी भी, और अगर कोई ढूंढता है तो अभी वो इस बात से ना वाकिफ है, और अगर सीखना है तो हजरत उमर से सीखे कि जिसे अल्लाह और उसके रसूल की पनाह मिल जाए तो जब भी जरूरत पेश आए तो इन मोहताजों के दर जाकर के उनकी पनाह न ढूंढे, अगर सख्त जरूरत पेश आए, छोटी मोटी जरूरत आए तो जाकर के दरे रसूल और दरे खुदा पे अपनी पेशानी रख के कहे मौला तू पनाह दे। जब कोई अल्लाह की पनाह मांगता है, रसूल की पनाह मांगता है, क्या पनाह नहीं मिलेगी? मिलेगी न। ये इतनी आफत बरस कई साल 2 साल हो गए, किसी ने जाके पनाह मांगी अल्लाह और उसके रसूल की, और अभी भी ये पनाह मांग रहे हैं किसकी? टीके की। ये टीका पनाह देगा। मैं कोई टीके का इनकार नहीं कर रहा हूं, मुझे उसकी कोई वाकफियत नहीं, लेकिन मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि जब हमारे पास इतनी जबरदस्त पनाह मौजूद है तो क्यों किसी की पनाह लें? जाके अल्लाह की पनाह में सर रख करके और रब की बारगाह में अर्ज करें कि मौला देने वाला भी तू है, टालने वाला भी तू है। जब दिया है हम कमजोर हैं मौला, हम तेरी पनाह में आए हैं, तेरे हबीब की पनाह में आए हैं मौला, तेरे हबीब के वसीले इस आफत को पूरे आलम से दूर फरमा। तो हजरत उमर ने फरमाया कि ये तेरी जो पनाह है, जवारुका रुद्दुन अलैक, एक आदमी जिसकी बड़ी इज्जत हो और सारे इंसानों के बीच में उसकी इस तरह रुसवाई, क्या ये कोई कम बात है? लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे तेरी पनाह की जरूरत नहीं है, पनाह लौटा दी, लेकिन फिर भी वो बच बचाव करके पहुंच गया, लोगों को अलग किया और हजरत उमर को रवाना कर दिया। हिजरत तो सबने की थी, मेरे आका ने भी की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी की, लेकिन हिजरत वाले मामले में भी फारूक आजम सबसे अलग, सबसे अलग। सारे सहाबा हिजरत करके जा रहे थे छुप छुप के, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जाने नहीं दे रहे, कोई एक कोई दो छुप छुप के जा रहे थे मक्कतुल मुकर्रमा, और अगर कोई जाते हुए नजर आता तो रोक भी लेते और जाने नहीं देते थे, ये हाल था। लेकिन हजरत उमर ने जब हिजरत की थी तो क्या किया था आपने? आपने हथियार पहने जो उस वक्त थे मुरवजा हथियार,
यानी आपने तीर लिया, कमान ली, तलवार ली, भाला लिया, जो भी हथियार थे वो आपने उठाए, तैयार होकर के सीधे रवाना नहीं हुए। घर से तैयार होकर के सीधे आए बैतुल्लाह शरीफ में, मस्जिद हराम में, जहां सारे मुशरिक बैठे थे, सरदार बैठे थे, बड़े बड़े बैठे थे। हजरत उमर को जब तैयार देखा, अब पूछने की हिम्मत नहीं की ये तैयारी कैसी है। आपने देखा कोई नहीं पूछ रहा है, तो आपने नाम ले लेके फरमाया था, अहादीसे करीमा में वो जिक्र पढ़े, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया, और रोशाए कुरैश, दुश्मनाने इस्लाम, उमर हिजरत करके जा रहा है। ये मैंने तैयारी जो की है, यहाँ किसी से जंग की नहीं है, मेरे आका का हुक्म है, रब का हुक्म है। अब मैं जा रहा हूँ मदीना हिजरत करके, लिहाजा सुन लो, अगर कोई अपनी औरत को बेवा करना चाहे तो मैं फला घाटी फला वादी से निकलूंगा, वहां आकर के मुझसे मिले। अगर कोई अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है तो उमर जा रहा है, और शहर से बाहर फला उस वादी और घाटी से उमर निकलेगा, वहां आकर के मुझसे मिले। आप ऐलान करते रहे, लेकिन किसी ने सर भी ऊपर नहीं उठाया, और जब नहीं उठाया तो आपने तवाफ भी किया, नफिल भी पढ़े, और फिर बैतुल्लाह पे नजर डाल करके और फिर अलविदा करके, और हजरत उमर ने हिजरत भी वो की कि जैसे उमर बेमिसाल है वैसे हजरत उमर की हिजरत भी बेमिसाल। फारूक आजम के कलमा पढ़ने से इस्लाम क्या हुआ? जाहिर हुआ, इस्लाम का ज़ुहूर हुआ, और हक और बातिल के बीच में फर्क ये फारूक आजम की जात ने किया। इसलिए आपके अलकाब में से बेशुमार अलकाब हैं, उन बेशुमार अलकाब में से एक लकब आपका फारूक भी है, यानी हक और बातिल के बीच फर्क करने वाला। मेरे आका के दरबार से फारूक आजम को वो अजमतें मिली। ये जो मैं जरा ये यानी रुक रुक के बात कर रहा हूं, आप शायद न समझ सकें, मैं समझ गया हूं। मैं यूं समझ गया हूं कि मेरे सामने जो राहें हैं ना, राहें, अब मैं कौन सी राह पे चलूं? राह का मुंतखब करना मुझ पे मुश्किल हो रहा है। राह यानी रास्ता, जिहत, यानी फारूक आजम का जिक्र करना है, और फारूक आजम की जात एक है, जिहतें अनेक हैं। जात तो एक है, और जिस जिहत से देखें उस जिहत से लाजवाब। फारूक आजम को जिस जिहत से देखें, तो अब मैं ये जो यहाँ रुक रुक के और अटक अटक के बात कर रहा हूं, उसकी वजह ये है कि करूं क्या, क्योंकि किसी भी जिहत को छेड़ेंगे तो पूरी तो होगी नहीं, और अधूरी छोड़ना अच्छा नहीं। पूरी तो खैर होगी नहीं, मैं देख रहा हूं, अब पूरी होगी क्या? अब कोई भी एक बार, हाँ ये हो सकता है कि फारूक आजम की करामात में से या आपकी अजमतों में से कोई एक वाकया अर्ज कर दें इख्तिसार से, तब तो हो सकता है, वरना उस पूरी जिहत का कुरान मजीद और हदीस पाक की रोशनी में उस जिहत का यानी जरा सा तफसील से बयान करना, तो उसके लिए तो जाहिर बात है वक्त, वो वक्त अल्लाह हमें जिक्र होते रहेंगे। हमने बहुत जिक्र सुना है, अल्लाह करे सुनते रहें। फारूक आजम के वसीले से अमन अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, जैसे अल्लाह ताला ने उन नफूसे कुदसिया के वसीले से हमें सलामत और अमन में रखा है, आगे भी अल्लाह उनके वसीले से हम सबको अमन में रखे, सलामती में रखे। ये जिक्र किए ही इसलिए जाते हैं ताकि जिक्र की बरकत से जमीन से आफतें दूर हो जाएं और जमीन पर फिर वही अमन और सलामती की बहार आ जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लौकान बादी नबीयुन लकान उमर। हजरत उमर का मकाम समझना है, समझ तो कर नहीं सकते लेकिन अंदाजा लगाएं। मेरे आका ने फरमाया, मेरी जात पे नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे आका ने फरमाना, खातमुन नबीयीन,
मैं नबियों का खातिम हूं। अब कोई नबी नहीं, और जब कोई नबी नहीं तो फिर कोई दीन भी नहीं, और जब कोई नबी नहीं तो फिर कोई किताब भी नहीं। अब कयामत तक किताब भी यही है, दीन भी यही है, और नबी भी मुस्तफा है। इसलिए कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा ये करेंगे कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के हैं। तो मेरे आका ने फरमाया मुझ पर नबूवत का दरवाजा हो गया है बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर ये दरवाजा बंद न होता तो उमर की जात में ये सलाहियत थी कि इसके सर पे नबूवत का ताज रखा जाता। उमर नबी नहीं, नबी का गुलाम है, लेकिन गुलाम भी कैसा नवाजा हुआ कि जिसके अंदर वो सलाहियत है कि नबी बन सके। अल्लाह अकबर, कितनी सलाहियत होगी। और उस सलाहियत का अगर सबूत चाहिए तो मैं आप जी शऊर हजरात हैं, अगर अकीदत हो तो कल सीरत उठा के पढ़ ले। हजरत उमर की शान ये थी, इधर उमर के दिल में ख्याल पैदा हुआ, उमर ने कोई राय रखी मेरे आका की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, इस मामले में, इस अमर में आपके गुलाम उमर की राय ये है, बाकी आपकी मर्जी। हजरत उमर ने जो राय रखी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसी राय को आयत बना के उतार दिया। कमोबेश 21 या 22 आयतें हैं जो कलाम अल्लाह का है, लेकिन उसी मुताबिक उतरा है जो राय हजरत। इसलिए जुमे में खुतबा पढ़ते हैं ना, तो खुतबे में हजरत उमर की इस शान का जिक्र हर खुतबे में होता है। हजरत उमर के अलकाब पढ़ते हैं, और अल्लाह तौफीक दे जुमा तो सब पढ़ते हैं, तो जाहिर बात है कितनी बार सुना होगा जुमे का खुतबा। इतनी बार सुना होगा तो कम से कम तवज्जो से सुनते तो पूरा याद हो जाता। बिल्कुल इतनी बार अगर कोई सुने और याद न हो ये तो, और अगर कोई तवज्जो नहीं तो चाहे दिन में 1000 बार सुनाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फारूक आजम की जब शान बयान करते हैं तो वहां ये जुमला बोलते हैं, अल मुआफिक रायहु बिल वही वल किताब। यानी उमर वो है कि जिसकी राय मुआफिक है, मुताबिक है अल्लाह के किताब और अल्लाह की वही के। इधर हजरत उमर अपनी राय रखें और उधर कुरान मजीद की आयत बन करके खुदा का कलाम उतरे। जो उमर के अल्फाज हैं वही अल्फाज कुरान बन जाएं, ये है हजरत उमर की शान। ऐसी 21 आयतें हैं। अच्छा, अब अगर वो 21 आयतें मैं पढ़ूं, 21 आयतें अगर मुझे याद हो और मैं 21 आयतें पढ़ूं, वो आयतें ये हैं, तो सिर्फ आयत पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। आयत के लिए पहले शान नुज़ूल है, फिर आयत उतरती है। और शान नुज़ूल कोई न कोई वाकया होगा, पहले वाकया बयान करना पड़ेगा, वाकये के बाद हजरत उमर की राय। इधर हजरत उमर ने राय दी, उधर कुरान उतरा। तो अगर बयान करने वाला हो तो ये 21 तकरीरें हैं। कितनी? और हम एक में थक जाते हैं। 21 तकरीरें, और ये हजरत उमर की शान की एक जिहत है, सिर्फ एक जिहत है। अब बड़े इख्तिसार के साथ एक दूसरी जिहत रखूं आपकी खिदमत में, और ये इतना तवील मजमून है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जितना मुख्तसर कर सकूं कर लूं, जितना मुख्तसर कर सकूं कर लूं। हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। और जहां जहां पर भी वलियों के उर्स होते हैं और जहां जहां पर भी औलिया अल्लाह का बयान होता है, वहां अक्सर मेरे जैसे खतीब इस हदीस पाक को पढ़ते हैं। यतकर्रब अब्दी इलैया बिन नवाफिल, रब ने फरमाया कि मेरा बंदा इबादत के जरिए, इताअत के जरिए, मेरे रसूल की गुलामी के जरिए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने के जरिए, ये बंदा, रब ने फरमाया, बंदा हो करके, खाकी हो करके मुझ रब से करीब होता रहता है। और जब करीब होता रहता है तो रब ने फरमाया हत्ता अहबब्तुहु, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अब वही बंदा बन गया रब का महबूब,
और बना किस जरिए से? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इबादत से, फरमान बरदारी से। बंदा रब का महबूब, जरा आप गौर तो करें, मुहिब नहीं महबूब। अब आप उलझ गए। उलझे इसलिए है कि आज तक हमें अभी ये भी समझ में नहीं आया कि मुहिब किसको कहते हैं और महबूब किसको कहते हैं। उम्र भर सुनते रहे, उम्र भर बोलते रहे, और अगर किसी को पूछा जाए कि बताइए दर्जा मुहिब का बड़ा है या महबूब का, नहीं फैसला कर पाएंगे। एक मुहिब एक महबूब। और हमारी जबान में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो कहते एक आशिक दूसरा माशूक। तो इसमें दर्जा बड़ा किसका, माशूक का है या नहीं? आशिक तो बेचारा परेशान है माशूक के लिए, और माशूक को तो बड़ा कौन हुआ? माशूक हुआ ना। मुहिब जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार रात दिन रो रहा है, लेकिन महबूब को कोई परवाह नहीं। अब इसलिए दर्जा बड़ा महबूब का हुआ या नहीं हुआ? तो मुहिब तो सब हैं, लेकिन रब फरमाता है कि मैं उसको मुहिब वाले दर्जे से बुलंद करके महबूब बना लेता हूं। बंदा बन जाता है रब का महबूब। और जब महबूब बनता है तो वो हदीस जो मैं कह रहा था सबको याद है। रब ने फरमाया जब मेरा वो महबूब बन जाता है तो फिर मैं क्या हो जाता हूं? तो रब ने फरमाया कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही बशरुहुल्लज़ी युबसिरु बिही यदुहुल्लती यब्तिशु बिहा रिजलुहुल्लती यमशी बिहा लइन सअलनी ओतयन्नहु। बड़ी मशहूर हदीस है। रब ने फरमाया जब वो मेरे करीब हुआ उसे मैंने अपना महबूब बनाया। जब महबूब बनाया तो मैंने उसे अपना जलाल का नूर अता किया। ये जलाल का नूर जो है ये मैं अपना लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ। हजरत मुल्ला अली कारी और इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर उठा के देखें। असहाबे कहफ का वाकया जहाँ आया है वहाँ इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस हदीस पाक को जिक्र किया है और उसमें बताया है कि बंदा जब रब का महबूब बना तो अल्लाह ताला के जलाल का नूर उसका कान बन गया, अल्लाह के जलाल का नूर उसकी आंख बन गया, अल्लाह के जलाल का नूर उसके हाथ बन गया, अल्लाह के जलाल का नूर उसके पांव बन गया। अब उसके लिए दूर नजदीक उजाला अंधेरा कोई चीज रहती नहीं। वो जैसे नजदीक देख लेता है वैसे दूर भी देख लेता है। वो जैसे नजदीक की बात सुन लेता है वैसे दूर की भी सुन लेता है। फिर दूरियां मिट जाती हैं, नजदीकी दूरी का कोई सवाल ही नहीं रहता। क्यों? कि अब वो अपनी आंख से नहीं उस जलाल के नूर से देखता है। अब वो अपने कान से नहीं बल्कि जलाल के सिमा और कान से सुनता। ये हदीस तो सुनी ने कई बार सुनी, और ये औलिया अल्लाह का जिक्र जहां होता है और बड़ी मशहूर हदीस पाक है। और मैंने यहाँ इसको इसलिए जिक्र किया है कि अगर इस हदीस पाक को कोई मिसाल सामने रखकर और फिर समझना है कि कैसे ये जलाल का नूर, आंख कैसे बना, कान कैसे बना, हाथ कैसे बना, पांव कैसे बना, मिसाल से बात समझ में आएगी। रब ने तो फरमाया कि मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। तो मैं दस्त बस्ता अर्ज करूंगा फारूक आजम के गुलामों, कल उठ करके गुजराती में सीरत की किताबें मौजूद हैं, मेरे फारूक का तज़किरा पढ़ लें। कसम रब की ये सारी शाने उमर बिन खत्ताब में मौजूद हैं। ये सारी शाने जो रब अपने महबूब बंदों को देता है। हजरत उमर रब के ऐसे महबूब हैं, आंख उमर की है लेकिन देख रहे हैं खुदा के जलाल के नूर से। कान उमर के हैं लेकिन सुन रहे हैं उसी खुदा की ताकत और उसी नूर से। हाथ उमर का है लेकिन लिख रहे हैं उसी। नहीं समझ में आई? अच्छा अगर नहीं आए तो अब इशारा करूं, इशारा करूं, वाकया नहीं इशारा। हजरत उमर मस्जिद नबवी में मिंबर पे खड़े जुमे का खुतबा दे रहे हैं। अब भी याद नहीं आया? ये 40 साल से सुनते आए और इतने जल्दी भूल गए। अब ये तो वाकया है ना भाई, आयत याद न रहे, हदीस याद न रहे, वाकया तो गौर से सुने, याद रखें।
हजरत उमर और दौरे खिलाफत हजरत उमर का है। सिद्दीक अकबर के बाद आप बने अमीरुल मोमिनीन। सिद्दीक अकबर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह हुई थी और हजरत उमर के 10 साला दौर में 22 और फतह हुई और हजरत उमर के दौर में इस्लामी हुकूमत की हदें कमोबेश 24 लाख मुरब्बा मील पर फैली थी। इतना बड़ा मुल्क। लश्कर भेजते थे, लश्कर भेजा ईरान। ईरान में एक जगह का नाम है आजरबाईजान। आजरबाईजान का एक शहर है नहावंद और उस लश्कर के सालार से हजरत सारिया लश्कर भेज दिया ईरान में। जुमे का दिन है, नहावंद में जंग हो रही है, मारका, तलवारें, तीर, भाले, जख्म, जोरों पे जंग। और मदीना मुनव्वरा में हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देने वाले की निगाह सामने जो बैठे उन पर, हजरत उमर उन्हें मुखातब करके खुतबा दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। दौराने तकरीर आपने फरमाया, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल। आपने इतना फरमाया और फिर खुतबा शुरू। लोग हैरत में पड़ गए कि ये कौन सी बात, ना आगे जुमले से ताल्लुक न पिछले से, और बीच में या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। ये हुआ क्या? जुमा पूरा हुआ और जब बाहर निकले सहाबे कराम ने घेर लिया। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, दिल में बड़ा कल्क परेशानी है। खुतबे के बीच में आप बुलंद आवाज से कह रहे थे या सारियत अल जबल, समझ में नहीं आया। कसम रब की, कल उठा करके किताबें देखें, हजरत फारूक आजम ने जवाब ये दिया कि मैं यहाँ खुतबा दे रहा था, नहावंद में हजरत सारिया का लश्कर जंग कर रहा था। मैंने देखा कि दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर दिया। गौर करने का जुमला ये है, हजरत उमर खुद कह रहे हैं मैंने देखा। नहीं, आपने फिर अभी गौर नहीं किया। 1 महीने की मसाफत मदीना शरीफ से अगर कोई चलता रहे। अब आपके इस हवाई जहाज से नहीं, उस वक्त जो सवारियां थी घोड़े पे, ऊंट पे, पैदल चलता रहे। 1 महीना चले तो नहावंद पहुंचे। 1 महीने की मसाफत और उस बीच में कितनी रुकावटें, कितने पहाड़, कितने दरख्त, कितनी दूरी। और हजरत उमर साहबा से कह रहे हैं, खुतबा देते हुए मैंने देखा। खुतबा देते हुए तो किस आंख से देखा? ये आंख तो दीवार से आगे नहीं जा सकती। ये जो आंख है ये दीवार आने से रुक जाती है, पर्दा आने से, अंधेरा आने से, रुकावट आने से, चाहे जितनी नजर तेज हो आगे नहीं जाती। और हजरत उमर हैं कि मदीना मुनव्वरा में बैठे बैठे और साहबा से करे मैंने देखा। और क्या देखा? तो फरमाया कि सारिया के लश्कर के चारों तरफ दुश्मन ने घेरा डाला था और मुझसे रहा न गया। मैंने यहीं से सारिया को हुक्म दिया कि सारिया जरा पीछे हट करके और पहाड़ को पुष्ट पे रख, ताकि पीछे का भाग महफूज हो जाए और फिर सामने मुकाबला कर। और फरमाया यहाँ से मैंने आवाज दी, सारिया ने वहां सुनी और सुन करके अमल किया और हमने जुमा पूरा किया और वहां उन लोगों को रब ने फतह अता फरमा दी। है किसी में हिम्मत जो इसका इनकार करे? तो ये हजरत उमर किस चीज से देख रहे थे? यही है वो नूर, यही है वो नूर। और ये इस पूरी हदीस में जितना भी जिक्र है, हर एक के लिए फारूक आजम की जात जो है ना वो मिसाल है, हर एक के लिए। हजरत अमीर बिन आस गए थे मिस्र गए गवर्नर बन के। और मैं रुका इसलिए हूं कि आप जरा जहन को झंझोड़ें, वाकया फिर जहन में आ जाए तो समझना आसान हो। यानी अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत फारूक आजम का दौर गवर्नर मिस्र का बना करके भेजा हजरत अमीर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु को। आप गवर्नर बन के गए, अब वहां पर ये हुकूमत चला रहे हैं अदल के साथ। हजरत अमीर बिन आस ने देखा अचानक मिस्र के लोग जम घटा बड़ा, जम्मे गफीर, छोटे बड़े सब आगे दरबार में। हजरत अमीर बिन आस ने कहा खैर तो है, उन्होंने कहा खैर तो है, लेकिन मामला बड़ा गड़बड़। कहने लगे क्या हुआ?
तो उन्होंने कहा इस्लाम से पहले मिस्र में ये दस्तूर था, ये जो दरिया चल रहा है नील, दरियाए नील, मिस्र का दरिया, कहीं आप दजला न समझ लें, दजला बगदाद का है, मिस्र का दरिया दरियाए नील। लोगों ने कहा हमारा ये जो दरिया जिसके पर हमारे पानी पीने, खेतियों का, बागात का, सारी आबादी का दारोमदार इसी पे है, और इसका ये दस्तूर है कि साल में एक बार ये बिल्कुल सूख जाता है, और जब सूखता है तो यहाँ ये रस्म है। याद रखें जुमले को, उन्होंने कहा यहाँ ये रस्म है। क्या रस्म है? तो उन्होंने कहा शहर में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की, उसके माँ बाप को राजी करके वो जितनी कीमत ले उतनी कीमत दे के, और फिर उस लड़की को सजा करके, संवार करके, जेवर पहना करके, दुल्हन बना करके और ले जा करके, और उस नील की उस रेत में गड्ढा खोद करके उसको जिंदा दफन करते हैं। जैसे ही दफन किया पानी जारी। ये हमारी रस्म, उन्होंने ये कहा था ये हमारी रस्म है। तो पहला जवाब जो हजरत अमीर बिन आस ने दिया था वो ये था कि भाई तुम्हारी रस्म है तुम जानो, लेकिन इस्लाम रस्मों को मिटाने आया है। मैं ताकीद से ये जुमला फिर दोहरा रहा हूं, यानी सहाबा का काम क्या था, उनका ऐलान क्या था, इस्लाम आया ही इसलिए है कि ये जितनी भी गलत रस्में हैं जो बनावट की हैं, इस्लाम इन्हें मिटाने आया है। इस्लाम इन्हें, और आज तो यही रस्में इस्लाम बन गई, आज यही रस्में ही इस्लाम बन गई, और जो सच्चा इस्लाम है उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो बात समझ में नहीं आती, समझते यही इस्लाम है। हालांकि इस्लाम इन गलत रस्मों को मिटाने आया। फरमाया नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करें, प्यासे मरेंगे, खेतियां खुश्क हो जाएंगी। फरमाया सब्र करो, मैं तेज रफ्तार सवारी पे दरबार खिलाफत में ये मामला भेजता हूं हजरत उमर के पास। आपने फौरन खत लिखा और कहा अमीर मोमिनीन अजीब वाकया पेश आया, ऐसा हादसा, लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, और ये आदमी वहां पहुंचा, बड़ी तेजी से पहुंचा। फारूक आजम ने जब पढ़ा कि ऐसा होता था इस्लाम से पहले, अल्लाह अकबर, दिल बेकरार हुआ कि कैसी बुरी रस्म है बेटी को यूं दफन करना। मेरे आका ने आकर के बेटियों को जिंदगी बख्शी है, और मेरे आका के आने के बाद, इस्लाम का परचम लहराने के बाद, और इस्लाम का चर्चा होने के बाद, और इस्लाम ही की हुकूमत में इस तरह जिंदा लड़की दफन की जाए, इजाजत दे तो कैसे दे? आपने फरमाया ये तो हो ही नहीं सकता। आपने देर भी नहीं की, आपका जो मुंशी था उससे कहा कागज ला और कलम ला। वो उठा, कागज और कलम ले आया। कागज कलम जब ले आए तो कसम रब की सीरत पढ़ के देखें, हजरत उमर लिख रहे हैं मिन अब्दुल्लाह उमर इब्नुल खत्ताब इला नील मिस्र इन कुंत तजरी बिनफ्सिक फला हाजत लना व इन कुंत तजरी बिअम्रिल्लाह फअना असअलुल्लाह तबारक व तआला अन तजरियक। आपने नीचे लिखा खत्ताब का बेटा उमर, मुहर लगाई। मैंने वो इबारत पढ़ी जो हजरत उमर ने लिखी। हजरत उमर ने खत लिखा, किसी आदमी के नाम नहीं, किसी इंसान के नाम नहीं, नील में जारी होने वाले पानी। बताइए इंसानों की तारीख में कोई एक निकाल के ले आए जिसने पानी को खत लिखा और पानी ने माना हो? नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो मुस्तफा का गुलाम मिलेगा। आपने लिखा कि ये खत है खत्ताब के बेटे उमर की तरफ से मिस्र के दरिया नील की तरफ, लिखते हैं फला की तरफ से फला की तरफ। आपने फरमाया खत्ताब, कोई लकब नहीं लिखा कि अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मतलूब मुस्तफा, नहीं, कोई लकब नहीं। लकब तो थे ही नहीं। जब सब कुछ था तो लकब नहीं थे, और जब कुछ भी नहीं है तो लकबों का सहारा लेते। आज लकब ना हो तो कोई आता ही नहीं। सादा सा नाम लिख दें नहीं आएंगे, और अगर उसके आगे 20 लकब लिख दें, ये फला फला, ये मुहद्दिस, ये मुकर्रिर, ये खतीब, ये मुफ्ती, ये जस्टिस, ये पीर, ये 8-10 लकब लिख लें, कहीं कोई बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है,
अब ये बड़ा न देखा न सुना न पहचाना, अलकाब ने बड़ा बना दिया, और ये बड़ा नहीं था, लकबों के जरिए से बड़ा बन रहा है। और वहां ऐसे बड़े थे कि लकब की जरूरत नहीं थी, आपने सीधा नाम लिखा, मिन उमर इब्न खत्ताब लिखा, खत्ताब के बेटे उमर की तरफ से। शान तो देखें, खत्ताब के बेटे उमर की तरफ से, और किसकी तरफ? मिस्र के दरिया नील की तरफ। और अब है मजमून, खत का मजमून, उन्वान। आपने लिखा कि ऐ दरिया, अगर तू अपनी तरफ से चलता था तो हमें तेरे चलने की कोई जरूरत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता था तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे और तू रवाना हो जा। अब ये यहाँ से खत लेकर चला कासिद। वहां इंतजार था, पानी सूख चुका था, इंतजार था कि कब जवाब आए। लोग तो इसी इंतजार में थे कि पानी है, मजबूरी में इजाजत देंगे। आजकल मजबूरी न भी हो न तो मजबूरी कह करके और कई चीजों को जायज कर लिया जाता है कि मजबूरी है, हालांकि कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन बना लेते हैं मजबूरी। शुगर है ना, इसलिए रोजा नहीं रखा, मजबूरी बना दी। डॉक्टर कहते हैं कि रोजा मत रखना, मर जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया सूमू तसीहू, फरमाया रोजा रखो, अगर बीमार हो तो रब तंदुरुस्ती देगा। ये हदीस है, मेरे आका ने फरमाया बीमार हो तो रोजा रखो, रब तंदुरुस्ती देगा। और यहाँ उज़्र माकूल, उज़्र नहीं, ये उज़्र, मजबूरी जिसे कहते हैं। खत लेके वहां पहुंचा हजरत अमीर बिन आस के पास। आपने ऐलान फरमा दिया कि जवाब आ चुका है, दरिया जारी होने वाला है, लोग जमा नहीं होंगे क्या? और तारीख भी बता दी, दिन भी बता दिया। लोग आए, बेशुमार आए होंगे। दरिया के किनारे पे जो मजमा जमा हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया, किसी से कुछ बोला भी नहीं, कहा भी नहीं। वो जो हजरत उमर का खत था, आगे बढ़े, आगे बढ़ करके जरा सी जमीन खोदी होगी और उसमें वो खत दे करके और दरिया से कहा होगा ये हजरत उमर का खत आया है। अभी उस खत के ऊपर रेत भी नहीं उंडेली गई थी कि लोगों की नजर गई कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। और फिर जो आया तो पानी कई हाथ बुलंद आया, ऐसा बुलंद कभी आया नहीं। और अब जो बुलंद आया तो कसम रब की, आज तक उस बुलंदी में कमी नहीं आई। आज भी नील का पानी उसी बुलंदी से चल रहा है जो हजरत उमर ने मुतय्यन की थी। हजरत उमर की हुकूमत पानी पर भी थी, आग पर भी थी, हवा पर भी थी, जमीन पर भी थी। और ये हुकूमत मिली थी दरे रसूल से, दरे रसूल से। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।